कि हमें इस देश में धार्मिक उन्माद का माहौल नहीं चाहिए। हमें इस देश में इस तरीके का माहौल नहीं चाहिए जहाँ पे मुस्लिम छात्राओं को पढ़ने की इजाज़त नहीं देते क्योंकि वो हिजाब पहने। हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें इस देश में चाहिए आपसी भाईचारा, हमें इस देश में चाहिए धार्मिक सौहार्द। नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए हैं और पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से लोकतंत्र बनाम बुलडोजर तंत्र चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश में लगातार एक माहौल फैलाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, उन पे अत्याचार करने का, उन्हें सेकंड क्लास सिटीज़न बनाने का, जिसके हम खिलाफ हैं। हम देश में भाईचारा चाहते हैं, धार्मिक सौहार्द चाहते हैं, सद्भावना चाहते हैं। इसलिए आज यहाँ पर एक जो कोशिश हुई थी कि यहाँ पर बहुत सी जनता इकट्ठा हुई थी और अपनी बात कह रही थी भाजपा सरकार के खिलाफ कि हमें इस देश में धार्मिक उन्माद का माहौल नहीं चाहिए। हमें इस देश में इस तरीके का माहौल नहीं चाहिए जहाँ पे मुस्लिम छात्राओं को पढ़ने की इजाज़त नहीं देते क्योंकि वो हिजाब पहने। हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें इस देश में चाहिए आपसी भाईचारा, हमें इस देश में चाहिए धार्मिक सौहार्द। ऐसे नहीं चलेगा कि आप गरीबों के, मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चला दें। आप उन लोगों को पत्थरबाज बना के, वसीम शेख नाम के एक बंदे को आपने ये कहकर उसकी छोटी सी दुकान पे बुलडोज़र चला दिया कि वो पत्थरबाज है, जबकि 2005 में करंट लगने से उसके दोनों हाथ जा चुके हैं। आप सोचिए, आपने उन लोगों को चला दिया, क्या कहते हैं, उनके ऊपर बुलडोज़र, उनके ऊपर FIR करा दी जो पहली से जेल में बंद है, तो वो कैसे बाहर आके दंगा कर सकते हैं? अवैध कब्जों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है जैसे का। अच्छा, एक बात बताइए, अवैध कब्जा सैनिक फार्म से नहीं है, गोल्फ लिंक्स में नहीं है, वहाँ क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ अमीर लोग हैं, क्योंकि वहाँ खुद नेताओं के अवैध कब्जे हैं। गरीबों के घर में आप कहाँ घुस रहे हैं? एक तरफ तो प्रधानमंत्री बोलते हैं देखिए देश में रोज़गार तो है नहीं, ठीक है, आपने कल भी एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, रोज़गार जा रही है, देश में रोज़गार तो है नहीं। गरीबों के घरों पे आप क्या कहते हैं, बुलडोज़र चला देते, उनकी दुकान में बुलडोज़र चला देते। प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़े का ठेला लगा लो, जब कोई ठेला लगाता है उस पर आप बुलडोज़र चला देते। ये कौन सा अतिक्रमण है? ये तो नाइंसाफ़ी है। ये अतिक्रमण में थोड़ी ना आता है, तो नाइंसाफ़ी में आता है। ये अन्याय कर रहे हैं आप गरीबों के साथ, मुसलमानों के साथ। वो कह रहे हैं कि अवैध कब्जों पे, पत्थरबाजों पे और जिहादी जो हैं उन पे बुलडोजर चला रहे हैं। पहले तो एक बात बताइए, देश में कितने सारे मंदिर हैं कि नहीं? पूरे देश में बहुत सारे मंदिर हैं, एक और भव्य मंदिर बन रहा है। तो एक बात बताइए, ये कौन से हनुमान जयंती और रामनवमी की ये जुलूस निकल रहे हैं जो मस्जिदों के सामने जाके निकलते हैं, वो भी उसमें कट्टे होते हैं, लोगों के हाथ में तलवारें होते हैं। क्यों धार्मिक उन्माद फैलाने की बार बार एक कोशिश करी जा रही है? तो गलत है ना। आप पंडित हैं और कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू बिल्कुल खतरे में नहीं है, पूरा देश खतरे में है। अगर ये सरकार नहीं गई, पूरा देश खतरे में आ जाएगा, ना रोजगार बचेगी, महंगाई बढ़ती पर बढ़ती चली जाएगी। हिंदू खतरे में नहीं है। अब जैसे जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, उसके बाद 10 जगह और चिन्हित के, जामिया हो गए, ओखला हो गया। मैंने बोला ना, कौन से इलाके हैं? मुस्लिम बहुल इलाके हैं ना ये सारे मुस्लिम बहुल इलाके हैं जिनको टारगेट करा जा रहा है। कोशिश करी जा रही है मुसलमानों पे अत्याचार करने की, यही कोशिश है लगातार। तो आपको नहीं लगता कि हिंदू खतरे में है? जैसे नहीं, बिल्कुल शोभा यात्राओं पे हमला हो रहा है। मुझको बिल्कुल नहीं लगता हिंदू खतरे में, बल्कि मुझको लगता है कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ। उनको सेकंड क्लास इनके पीछे कौन है, कौन करवा रहा है? भाजपा सरकार करवा रही है। और कौन करवा रहा है? सारे प्रदेश जहाँ पे भाजपा सरकार है, आप देख लीजिए, वहीं पे ये सारी हिंसाएं होती हैं, वहीं पे कोशिश करी जाती है। तो बुलडोजर चलता है ना, राजस्थान में भी तो शिव मंदिर तोड़ दिया गया। अरे वही तो बता रहा हूँ, किसने तोड़वाया? वो भी भाजपा सरकार ने तोड़वाया। उनकी खुद की वहाँ नगर पालिका है। इनको तो चैन ही नहीं है, इनको मस्जिद मंदिर कुछ भी हो तोड़ देंगे। तो उधर उत्तर प्रदेश में भी तो जब इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे कितने प्राचीन शिव मंदिर तोड़ दिए। गलत करते हैं ये, देश में इंसान को जीने नहीं देना चाहते, बार बार उसको परेशान करना चाहते हैं। भाजपा के प्रति इतना विरोध क्यों आपका? वो तो कहते हैं कि पंडित सब भाजपा के साथ है। नहीं, ऐसा कोई नहीं। इस देश में कोई भी इंसानियत को मानने वाला, और पंडित वगैरह बात की बात है, पहले हम सब इंसान पैदा होते हैं। हिंदू, मुसलमान, पंडित, ये जाति इसमें बाद में आते हैं। इंसानियत को मानने वाला इस समय देश में नहीं दे सकता भाजपा का साथ, क्योंकि भाजपा लगातार अगर किसी चीज़ पे वार करती है तो इंसानियत पे करती है। जिस प्रकार से अजान वर्सेस हनुमान चालीसा की जो मुहिम चल रही है, उस पर क्या है राज ठाकरे? नहीं, एक बात बताइए, इस पे वर्सेस क्यों होना चाहिए? इस पे एक ये विरोध का माहौल क्यों होना चाहिए? अजान भी अच्छी है, हनुमान चालीसा भी अच्छी है। आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं, मुझे ना अजान से दिक्कत है। नींद खराब हो जाती है अजान से। कौन कह रहा है? सोनू निगम कह रहा है, जो खुद दुबई में रहते हैं। ये तो फालतू की बातें, देश में दंगा भड़काने वाली। हमें कोई दिक्कत नहीं ना अजान से। हम अपने, एक बात बताइए, हनुमान जयंती पे मैंने भी हनुमान जी की पूजा करी थी। हनुमान जयंती पे मैं गया था हनुमान जी के मंदिर, किसी मस्जिद के बाहर नहीं पहुंच गया था नारे लगाने। ये अंतर है बस। इनके पीछे जो राजनीतिक साजिश है, हाँ, इनके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। लगातार इसको कहते हैं इस्लामोफोबिया, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स। चुनाव राजनीति करना चाहती है भाजपा, इसलिए वो ये सब करती। अब तो कोई चुनाव नहीं है ना। अरे कौन सा चुनाव नहीं है? दिल्ली में एमसीडी का चुनाव टाल दिया उन्होंने, डर के मारे कि कहीं हार नहीं जाए। अब पूरा माहौल बना रहे दिल्ली में। वो भाजपा की छोटे से छोटा चुनाव भी उनके लिए चुनाव। ये मत सोचिएगा एमसीडी चुनाव उनके लिए चुनाव नहीं है। अब वो अपनी चुनावी ज़मीन तैयार कर रहे हैं। जी, धन्यवाद।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर वीडियो से अपडेट रह सकें।